हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस के क्लास में। क्लास 10 का साइंस है ये। अभी हम लोग इसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी कंपाउंड कह लीजिए, ये क्या टूट करके दो या दो से ज़्यादा भागों में बटे। उसमें क्या हो रहा था पहले वाला रिएक्शन में, उसमें कुछ ऐड हो रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या हो रहा था, दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे थे। इसमें क्या होगा, डिकम्पोज होगा। एक सब्सटेंस से दो या दो से अधिक सब्सटेंस निकलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यही है। एक छोटा सा इसमें एक्टिविटी दिया हुआ है किस तरह से डिकम्पोज करता है फेरस सल्फेट, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल। यह है एक एग्जांपल एक ले लिए हैं। Fe2SO4 ये किस में टूट रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इसमें टूट रहा है। ये टूट रहा है, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। जैसे एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस को हीट करने के बाद क्या हुआ, तीन सब्सटेंस में ये टूट गया, तीन सब्सटेंस में टूट गया। यानी पहले फेरस सल्फेट था, फिर वो फेरिक ऑक्साइड में बदला और SO2 गैस भी साथ में आया और SO3 गैस भी साथ में आया। यानी ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ। यानी दो या दो से अधिक भागों में टूटना, यही डिकम्पोज रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन में वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल्स कह लिया जाए, मॉलिक्यूल्स या फिर एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा भाग में टूटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कोई डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, बना रहा है। जिस तरह से एक और एग्जांपल है यहाँ पर क्विक लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन कहने का मतलब मार्बल। इसको अगर हम हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2, यानी दो भाग में ये टूटा, यानी दो भाग में ये डिकम्पोज हुआ, दो भाग में टूट गया ये, इसीलिए ये कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो एग्जांपल हो गया। यानी जनरली यही याद करना है कि जब कोई भी वैसा रिएक्शन जिसमें कोई मॉलिक्यूल्स दो या दो से ज़्यादा भागों में टूट जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल्स रहना चाहिए। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स रहना चाहिए। ये क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा भागों में टूट गया, इसीलिए इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये था एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जिस तरह से आप देख रहे हैं CaCO3 किस तरह से हीट करने पर दो भाग में टूट जा रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही यहाँ पे रिएक्टेंट्स रहेगा, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रहेंगे। और दूसरा में हम देख सकते हैं लेड नाइट्रेट वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरे पेज में ये एग्जांपल था लेड नाइट्रेट का। इसको भी हीट करने पर दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूटता था। इसको भी हीट किए तो दो या दो से ज़्यादा भाग में टूटा, PbNO3। यानी NO, और इसको हम लोग बैलेंस किए। N 4 ठो है, यहाँ पे N कितना ठो है, 2 ठो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए। और फिर उसके बाद बाकी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो ही गया। यहाँ पे Pb 2 हो गया तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिए Pb का, बैलेंस हो गया इक्वेशन। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, आराम से बैलेंस हो गया ये इक्वेशन। और यही था एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये छोटा सा है मग वाला। और एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड। इसको जब हम सनलाइट के प्रेजेंट में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का ये देख सकते हैं, सनलाइट के प्रेजेंट में अब हम रखें इसको तो सिल्वर क्लोराइड किस में बदल जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन गैस एलिमिनेट करेगा, क्लोरीन गैस निकलने लगेगा। इसको AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, इसको हम लोग सनलाइट में रखें तो यहाँ हुआ, हो गया।
Ag निकला सिल्वर और क्लोरीन गैस, इसको हम लोग बैलेंस कर दिए, 2 लगाएं यहाँ पे, 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया दोनों क्लोरीन 2 था तो मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, और फिर उसके बाद इधर था सिल्वर 1 ठो, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिए, हो गया ये हमारा, ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दिया है, जिस तरह से अल्मुनियम क्लोराइड था तो अल्मुनियम क्लोराइड बोल रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड था तो सिल्वर क्लोराइड को जिस तरह से सनलाइट में रखा गया था, उसी तरह से इधर सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट में रखा गया, सनलाइट में रखा गया तो ये किस में बदल गया, सिल्वर में बदल गया, और ब्रोमीन गैस छोड़ दिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी बैलेंस हो गया। क्या होता है इसमें, ब्रेक कर जाता है 2 या 2 से ज़्यादा भाग में। द एबव रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, व्हाट एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या हो, जब भी कोई भी रिएक्टेंट, जैसा कि हम बता चुके हैं, 2 भाग में टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये तो लगता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हमारा था, छोटा सा रिएक्शन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, बना करके दिखाइए सब कोई।